अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाउ दिस इज लेक्चर नंबर 7 ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस। ये आप देख लें लेक्चर नंबर 7 ओडीज का। आज हम देखेंगे जो लिखा है ना मोर एप्लीकेशंस। ये एप्लीकेशन रेलेवेंट हुआ है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू सेपरेबल। रिड्यूसिबल टू सेपरेबल आपने पिछले लेक्चर में भी किया है, और लेकिन आज हम एक और चीज करने लगे हैं जो है होमोजेनियस क्वेश्चंस। होमोजेनियस क्वेश्चंस सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल क्वेश्चंस में भी आती हैं, लेकिन वो और चीज होती है। पहले हम इनको समझेंगे। ये आपकी बुक का पेज है, पेज 46 जो स्पीकल की बुक है। कि वही वाली बात कि बजाय डरने के जी पता नहीं चल रहा सेपरेबल है क्या सेपरेबल का पता लग गया है। होमोजेनियस क्वेश्चन की पहले पहचान देखें, उसके बाद सॉल्व करने का तरीका देखें। पहले पहचान देखें कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द गिवन इक्वेशन या फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज एन होमोजेनियस इक्वेशन। यहां से डेफिनेशन देखते हैं। वो कहता है अब फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये देख लें फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, क्योंकि डेरिवेटिव तक ऑर्डर देख लें कौन है। और ये देख लें विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, ये चीज है। ये डेफिनेशन तो याद रखिए, ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके। अब देखिए इसका इतना अंदाजा नहीं हो रहा कि ये क्या चीज है। यहाँ तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई था, ये फंक्शन ऑफ वाई और एक्स हो गया। ये क्या चीज है। लिबरल डेफिनेशन ये है कि इसको कहते हैं जी होमोजेनियस। लेकिन ये फर्स्ट ऑर्डर देखें, सबसे पहली चीज थ्योरी को अंडरस्टैंड किया करें। मैंने पहले कहा सेकंड ऑर्डर में भी आएगी, वो और चीज होती है। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है, जो इस फॉर्म में लिखी जा सके, उसको कहते हैं जी होमोजेनियस। बेहतर एग्जाम्पल एक देख लें जी, इसके बारे में क्या ख्याल है। अब ये dy बाई डी एक्स है, इधर कंपेयर करें, इधर कंपेयर करें। ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, ये यहाँ कंपेयर करें। अब देखिए अगर ऊपर नीचे मैं एक्स पे डिवाइड कर देता हूँ, अब देखिए यहाँ लिखा नहीं हुआ लेकिन डेफिनेटली एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। एक्स पे डिवाइड कर देता हूँ तो एक्स ओवर एक्स 1, वाई ओवर एक्स वाई ओवर एक्स ही होगा। एक्स ओवर एक्स 1, वाई ओवर एक्स ये बनता है। अब देख लें ये चीज बन गई ना फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स। दिस थिंग इज अ फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स। तो इस केस में जी ऑफ वाई ओवर एक्स ये चीज बनती है। ये लें जी, यहां से पता लगता है कि ये जी ऑफ वाई ओवर एक्स जो है ये वाली चीज है, यानी कि ये वाली चीज है। अब एक की पॉइंट सुने जो आमतौर पर बुक्स में नहीं लिखा होता। ये तो लिखा आएगा, ये आपको मिल जाएगा कि ऐसी क्वेश्चन जो फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स की फॉर्म में आ जाए वो जी होमोजेनियस क्वेश्चन है। फाइन, ओके, फर्स्ट ऑर्डर भी है। की पॉइंट ये है कि जितनी टर्म ऊपर होती हैं, ध्यान से सुने, जितनी टर्म्स ऊपर होती हैं और जितनी नीचे होती हैं सबकी सेम पावर होती है। ये ये फॉर्म बनाने से पहले बता रहा हूं आपको। एक तो ना कि ये फॉर्म बना के देखें ये बनती है कि नहीं, पावर सेम होती है। ये देखें यहाँ पे देखें एक्स की पावर 1, वाई की 1, एक्स की 1, वाई की 1। अब आप कहें जी ये क्यों जी, ये भी तो रटा, ये नहीं रटा नहीं, लॉजिक है। सपोज करें ये एक्स स्क्वायर होता, सपोज करें एक्स स्क्वायर होता। अब मैं एक्स पे डिवाइड करता तो यहाँ पे 1 ना आता, एक्स आता, तो ये आता एक्स माइनस वाई ओवर एक्स। नीचे बेशक 1 प्लस वाई ओवर एक्स ही आता, लेकिन दैट इज नॉट गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ वाई ओवर एक्स, क्योंकि ये टर्म होती एक्स। बिल्कुल सिंपल अल्फाज में मैंने बताया है। और यही किया करें, सिंपल अल्फाज में दूसरों को बताया करें और सिंपल चीजों में ही समझा करें, ताकि जब कॉम्प्लिकेटेड चीज आए तो वो डराए ना। ये ले, जुबानी बोला था ना, लिखा हुआ है। नोटिस दैट ऑल द टर्म्स एट द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑफ सेम पावर, यानी कि 1 पावर। न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। डिनोमिनेटर में देख लें, न्यूमरेटर में सबकी पावर 1 1 1 1। ठीक है जी। अब आता है जी मेथड टू सॉल्व होमोजेनियस इक्वेशंस। अब वहां पे लिखा हुआ था ना कि वो सेपरेबल बनती हैं, तो ये भी केस हुई है, ये भी रिड्यूसिबल टू सेपरेबल ही होंगी, लेकिन एक सब्स्टिट्यूशन होगी, उससे होंगी। यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजेनियस इक्वेशन, ये वाली, ठीक है, इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेपरेबल इक्वेशन। अब ये पहले देख लें, ये सेपरेबल नहीं है। ऊपर y है, नीचे x है, सेपरेबल कहां से होगा। इधर भी देख लें, dx को मैं इधर ले जाता हूं तो x तो है, y भी है। इसको उठा के मैं dy के साथ ले जाता हूं, x भी है, y भी है, सेपरेबल तो नहीं है ये, लेकिन ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इनटू अ सेपरेबल इक्वेशन इन द वेरिएबल्स v एंड x। किस सब्स्टिट्यूशन से। ये देखें, ये एक लॉजिक है। आमतौर पर ये रटवा दिया जाता है वेरी सॉलिड से कि जी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजेनियस इक्वेशंस में y को vx सब्स्टिट्यूट करना है, रटा लगा लो जी, उसके बाद हो जाता है सॉल्व। कोई लॉजिक भी तो देखें, पहले भी तो हमने ऐसे किया था ना, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू सेपरेबल। मैं जुबानी बोलने लगा हूं, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। यहाँ पे फंक्शन ऑफ f था, अंदर था ax प्लस by प्लस c, और ax प्लस by प्लस c को z लिख लिया था, यानी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज थी उसको z लिखा था। यहाँ पे भी ऐसे ही है, y और x है, कन्वेंशन v चलती है, आप z भी लिख सकते हैं। ये जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है इसको लिख लें आप v, तो y ऑटोमेटिकली आता है vx। ये सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी होमोजेनियस इक्वेशन आएगी, तब सॉल्व करने के लिए। वो कहता है इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इसमें सेपरेबल में। प्रूफ करते हैं। देखिए y dx के बराबर है, डेरिवेटिव ले, क्यों,
क्योंकि ये निकालना है सीधा सीधा डी बाई डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। ये जो डी बाई डी एक्स है ना, ये वाला ये इससे रिप्लेस हो जाएगा पहली चीज। ये सारी की सारी चीज v से रिप्लेस हो जाएगी क्योंकि y vx है और v है y अपॉन x। अब वो कहता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग 1, ये 1 है इन व्हाट, इसके अंदर। आगे तो जगह खत्म होगी, अगली स्लाइड पे चलते हैं। वही वी ऑब्टेन, ये लिखने की जगह थी। देख लें, ये लिखा हुआ था पिछली स्लाइड से, मैं पीछे नहीं जा सकता, एरर हो जाता है। डी वाई डी एक्स किसके बराबर था, यहाँ से फिर देखें y वी एक्स के बराबर था, तो यहाँ देख लें फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड यानी कि 1 प्लस एक्स डी वाई डी एक्स, ये रिप्लेस किया आपने इससे, और ये जो चीज आपके पास आ रही है v। अब देखना है क्या ये आपके पास जो है सेपरेबल इक्वेशन बनती है इन v एंड x। ये एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे देख लें, ये v को उठा के राइट हैंड साइड पे ले जाए तो g ऑफ v माइनस v, ये एज इट इज लिखा हुआ है। अब इसको देखिए उल्टा किया हुआ है, ये 1 ओवर जी वी माइनस वी हो गया, और इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे देख लें एक्स टी वी नीचे लिखा हुआ है, dx जो है ऊपर चला गया। असल में तो सेपरेबल बनानी है, अब नजर आ गया होगा ये रेसिप्रोकल क्यों लिया है, ताकि dv को उठा के मैं इधर ले जाऊं। जी बन गई ये वाली चीज, ये तो एज इट इज है, ये क्वेश्चन फिर एज इट इज ये लिखी हुई है। ये जो dv है इसको उठा के यहाँ पे ले जाएं, ये हो गया, और dx ओवर x इज इक्वल टू 0। अब ये वाली चीज है dx ओवर x, यहाँ पे राइट हैंड साइड पे था, लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं, ये माइनस हो यहाँ पे 0। अब इंटीग्रेट करते हैं। नाउ दिस इज अ सेपरेबल इक्वेशन इन द वेरिएबल्स v एंड x। ये सेपरेबल इक्वेशन है व्हिच कैन बी इंटीग्रेटेड टू ऑब्टेन लॉजिक। ठीक हो गया जी। इसको इंटीग्रेट करें ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करें ये आ जाएगा, 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट, इसके अंदर इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो इंटीग्रल आता है ये log ऑफ x आता है, इसमें पावर रूल नहीं लग सकता, x को ऊपर ले जाएंगे तो पावर आ जाती है -1। मैंने वही कहा था, वो जो पावर रूल होता है जिसमें आप इंटीग्रेट करते हैं x एंड dx को, जो होता है x रेज़ टू पावर n+1 ओवर n+1, उसमें होता है n इज नॉट इक्वल टू -1। -1 हो तो सीधी सी बात है उस फार्मूले में तो नीचे 0 आ जाएगा, -1+1 जुबानी बोल रहा हूँ क्योंकि पहले भी कई बार बताया। अगर -1 होता है तो x को नीचे ले जाते हैं। अब log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, 1 ओवर x का इंटीग्रल log x होता है। फिर देख लें, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है, 1 ओवर x का इंटीग्रल log x। एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है, x नीचे लिखा हुआ है, अंडरस्टूड है, फिर ये नॉन जीरो है, लेकिन नेगेटिव होने का खतरा, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ली हुई है। ठीक हो गया जी। अच्छा, एब्सोल्यूट वैल्यू का भी जरा ध्यान रखें। देखें ये भी रटा लगाते हैं कि जी मॉड ऑफ x x होता है जब x ग्रेटर इक्वल टू 0 हो, मॉड ऑफ x माइनस x होता है जब x नेगेटिव हो, तो माइनस तो आ गया, कहते हैं पॉजिटिव। हालांकि ध्यान से देखें, पहले देखिए मॉड ऑफ x होता है x व्हेन x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि 0 का मॉड 0, 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0, 2 की 2। लेकिन जब आप कहते हैं मॉड ऑफ x इक्वल टू माइनस x जब x नेगेटिव हो, तो ये होता है -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू होती है माइनस ऑफ -2, तो +2, पता लग गया। -2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है माइनस ऑफ -2 यानी कि +2। मैंने सारा क्लियर कर दिया है। अब यहाँ पे वही वाली बात गलती ना हो जाए, यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, v को सब्स्टिट्यूट करें क्या, y अपॉन x, और ये जो फाई ऑफ v आपके पास है ये इस इंटीग्रल की वैल्यू है, इस इंटीग्रल का आंसर फाई ऑफ v है। यानी कि वही वाली बात, अगर ये v dv होता तो v स्क्वायर ओवर 2, तो v का फंक्शन होता। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो सोल्यूशन आया कंप्लीट नहीं है, एक्चुअल क्वेश्चन वाज इन y एंड x नॉट इन v एंड x, तो इसको आप रिप्लेस करें, पुट v इज इक्वल टू y अपॉन x। ये लीजिए v लिखा y अपॉन x। ठीक हो गया जी। तो ये लें, इसके अंदर तो क्या आया, ये है जी सोल्यूशन। सोल्यूशन आ जाएगा v की जगह y अपॉन x, ये कंप्लीट सोल्यूशन है। और यहाँ पे देख लें, ये जो चीज आपके पास आ रही है आर्बिट्री कांस्टेंट 1 आना चाहिए, क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन सॉल्व करनी थी वो थी फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी, इस केस में तो होमोजेनियस है वैसे, फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें एक कांस्टेंट जरूर आता है। तो ये है जी मेथड। आइए अब क्वेश्चन करके देखते हैं। ये अब देखें, लगता कितना मुश्किल आ गया, लेकिन एक चीज तो क्लियर है, सेपरेबल नजर आ रही है नहीं ना। इस टर्म को उठा के मैं इधर ले जाऊं तो x भी अंदर आ रहा है, इस टर्म को उठा के इधर ले जाऊं तो यहाँ पे y भी आ रहा है, सेपरेबल तो नहीं है। लगता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड, मत मारेगी, अंडर रूट भी आ गया। हाँ, अब एक चीज का ध्यान रखें, ये इनिशियल वाली प्रॉब्लम है, इसमें आपको आर्बिट्री कांस्टेंट भी निकालना है, ये मिस ना हो जाए। मैं बार बार कहता हूँ इन चीजों को भी ध्यान से देखा करें, तेजी में इस तरह की चीज मिस कर जाते हैं, बेशक 2-3 नंबर की हो, फिर बड़ा ही हा हो करके बाहर निकल जाते हैं, बाद में पता लगता है बेड़ा गर्क हो गया, ये तो किया ही नहीं। अब पहले मैंने आपको क्या बात बताई थी, अब देखिए मैं जरा टाइम लगाने लगूं, इस पे स्टूडेंट्स होते हैं परेशान, इसलिए होते हैं कि पीछे से बैकग्राउंड क्लियर नहीं होती।
किस चीज से परेशान होते हैं? मैंने अभी क्या आपको शॉर्टकट बताया था, मैंने कहा था हर टर्म जो है उसकी पावर सेम होगी। इसकी तो नजर आ रही है 3, इसका नहीं समझ आता इसकी पावर क्या है। कोई कहता है 2 है, कोई कहता है 2 1.5 है, हालांकि तुक्का नहीं मारना। ये देखें, इसकी तो 2 है, ये भी तो साथ लगा हुआ है ना। इसकी पावर 1 है, क्यों? अंदर स्क्वायर है, ऊपर अंडर रूट है। अब ये मुश्किल लग रहा होगा, डिटेल में तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ एहतियातन जुबानी देखें, आप लिख के कर लीजिएगा, इस y की जगह भी x ही लिख लें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुने, y को x लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर। अंडर रूट 2 का तो मुझे नहीं मसला, वो तो कांस्टेंट है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा? x, एक होगा x, एक होगा y स्क्वायर। और जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, ध्यान से सुने, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो ओवरऑल जो डिग्री होती है, ओवरऑल जो पावर होती है, हर वेरिएबल की पावर को ऐड करके आती है। फिर सुने, जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो ओवरऑल डिग्री या ओवरऑल जो पावर होती है, हर वेरिएबल की पावर को ऐड करके आती है। फिर आपके पास आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स इंटू अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को छोड़ दें, वाई की पावर 2, एक्स की 1, ओवरऑल पावर 3 बनती है। अगर ये भी मत मारता है, मैं ये कहूंगा मत मारता है, हाय हाय, एक तो वाई है ना, तो दूसरा एक्स है, बेशक एक की पावर 2 है, एक की 1 है, 3 कैसे होगी? अब जरा इसको देखें, इसको देखें तो आप इसको लिख सकते हैं ना, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं ना। एक्स क्यूब तो इसलिए लिखा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड होगी। इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स भी तो लिख सकते हैं ना। जब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, यानी कि ओवरऑल आप देखें 2 + 1 3 बनती है, ओवरऑल आपके पास पावर या डिग्री 3 है। इसी तरह से अगर आपके पास वाई स्क्वायर इंटू एक्स है तो जितने वेरिएबल्स हैं सबकी पावर को ऐड करके जो पावर आती है वो बनती है आपके पास डिग्री या ओवरऑल पावर। अब देख लें, एक्स की पावर 1, वाई की पावर 1। अब ये फिर अंडर है, ये अंडर रूट है स्क्वायर है, तो ओवरऑल इस टर्म की पावर 1 बनती है, तो 1 1 1 3। और अगर इसको फिर मसला है तो फिर कर लें, इसको y को x कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट होगा, अंडर रूट 2 को एक तरफ कर दें, अंडर रूट x स्क्वायर x हो जाएगा, तो x y x सबकी पावर 1 1 1 ऐड करें 3। तो ये भी 3 पावर की टर्म है, ये ओवरऑल 3 पावर की टर्म है, ये भी ओवरऑल 3 पावर की टर्म है। ये चीजें प्लीज समझें, ये छोटी क्लासेस में होती हैं, नहीं पता लगता, लेकिन अब सीख लें, कोई ऐसी शर्म की बात नहीं है। अगर पहली क्लास की चीज भी आपको पीएचडी लेवल पे क्लियर होती है तो कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि उसने आपको सच्चाई दिखा दी और सच्चाई का सबूत दिखा दिया। बेशक वो सच ही था, लेकिन रट्टा लगा रहे थे। सच का रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होती, झूठ का रट्टा लगता है और भूल जाता है, उसका फायदा कोई नहीं। ये है जी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे एक डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू एट ओनली वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चले, अब ये कहता है कि इसको लिखा जा सकता है। ये देखिए, मैं कह रहा था ये स्टेप करने से पहले ही पता लग जाए, हो सकता है अब ये साल लग रहा है ये स्टेप कर लेते हैं, पता तो लग जाए ना वाई और एक्स। लेकिन पहले ही देख लें कि भाई अगर इस टर्म की, इस टर्म की, इस टर्म की सबकी ओवरऑल पावर जो है सेम है, तब ये स्टेप हो सकता है। और कैसे करेंगे? एक्स क्यूब पे ऊपर नीचे डिवाइड, ध्यान से सुने, एक्स क्यूब पे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब 1। इसको एक्स क्यूब पे करेंगे तो यहाँ पे देख लें डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब है यहाँ पे, तो एक एक्स स्क्वायर नीचे ले जाएं वाई स्क्वायर के, तो हो जाएगा वाई और एक्स होल स्क्वायर। फिर सुन ले, एक एक्स स्क्वायर ले जाएं वाई स्क्वायर के नीचे, तो हो जाएगा वाई और एक्स होल स्क्वायर। एक रह जाएगा एक्स, एक्स अंडर रूट में जाएगा तो एक्स स्क्वायर होगा। दोबारा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स होता है ना, तो एक्स जब अंदर जाता है अंडर रूट के तो एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स होल स्क्वायर। उम्मीद है कि पता लग गया होगा, ना पता लगे दोबारा सुन ले। एक्स क्यूब को इधर भी डिवाइड करना है, एक तो एक्स हो गया जी कैंसल, एक्स क्या रह गया, एक एक्स वाई के नीचे ले जाएं, ये लिखा हुआ है। एक एक्स को अंडर रूट के अंदर ले जाएं, वही लॉजिक जो ऊपर थी, एक एक्स को अंडर रूट के अंदर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 1, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई और एक्स होल स्क्वायर, ये हो गया। अब खुद देख लें, ये फंक्शन ऑफ वाई और एक्स है। एक चीज ध्यान से देख लें, ये चीजें समझा करें, ये y और x की फॉर्म है, यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे x की पावर 1। ये भी y और x की फॉर्म है, लेकिन दोनों की पावर 2 2 है, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। ऊपर नीचे पावर सेम होनी चाहिए, ओवरऑल y और x, लेकिन पावर सेम होनी चाहिए दोनों टर्मों की, ऊपर और नीचे। बेशक ये क्यूब होता, बेशक ये 100 होता, कोई मसला नहीं है। और ओवरऑल देख लें, ये फंक्शन किसका आ रहा है? y अपॉन x का आ रहा है, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन है। देखिए लॉजिक पे लॉजिक है, हमने y और x को v लेना है। सपोज करें यहाँ पे x आता है, सपोज करें यहाँ पे x या y आता है, तो फिर ये कैसे बनेगा? यहाँ पे वी स्क्वायर आ रहा होगा, यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर, यहाँ पे वी, यहाँ पे एक्स या वाई आ रहे थे, दो तो ना बना। देखिए ना, इसमें रटे वाली बात ही कोई नहीं है। तो अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है। और आपने थ्योरी क्या पढ़ी थी? लिखा है देयरफॉर होमोजेनियस इक्वेशन। थ्योरी क्या पढ़ी थी? थ्योरी आपने कहा था जी y को vx करें या y और x को v करें। तो y को जब vx करना है तो ये स्टेप तो देखिए हर दफा करना पड़ेगा। dy by dx क्या होता है? dy by dx होता है फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, वो ये आ गया, प्लस x डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, ये हो गया। इसकी जगह क्या आ जाएगा? v, यानी कि वी स्क्वायर बन जाएगा। इसकी जगह क्या आ जाएगा? y अपॉन x की जगह v, यानी कि वी स्क्वायर हो गया।
ये वही वाली बात है, y को vx कर लें, x x कैंसिल तो ये v, y को vx करें, x x कैंसिल तो यहाँ पे v स्क्वायर। अब देख लें कि इतना जो डरावना किस्म का क्वेश्चन लग रहा था ये सिंपल होता जा रहा है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था सिंपल होता जा रहा है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देख लें जो सिंपल एक फार्मूला होता है और बदकिस्मती से ये भी गलती कर जाती है। फॉर्मूला क्या होता है, वो कहते हैं ना a प्लस बी ओवर सी किसके बराबर होता है, a प्लस बी ओवर सी, वो होता है a ओवर c प्लस b ओवर c, a ओवर c प्लस b ओवर c, यही होता है ना। तो आप 1 को पहले इस पे डिवाइड करें नीचे वाली टर्म पे, ये आ जाएगी, प्लस दूसरी टर्म को जब ये डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वी स्क्वायर है नीचे भी और ये आ जाएगा, ठीक हो गया। ये वाली चीज आपके पास इसके बराबर होगी। अब ये वाला v और ये वाला v कैंसिल हो गया, देखें सिंपल होता जा रहा है। तब तक इंटीग्रेट ना कर दें जब तक मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ नहीं जाती, सेपरेबल बन नहीं जाती। ये लें जी, ये वाला v और ये वाला v कैंसिल, लेफ्ट हैंड साइड पे रह गई ये टर्म, राइट हैंड साइड पे रह गई ये टर्म। अब कर लें एडजस्ट, ये वाली टर्म जो आपके पास नीचे लिखी है इसको इधर dv के साथ ले जाएं, ये होगी, dx को इधर ले जाएं और x को नीचे ले जाएं, ये हो गया। ये थोड़ा स्पीड पे जा रहा हूं क्योंकि ये सिंपल स्टेप्स हैं। अगली स्लाइड में हम ये करेंगे, इस टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे ताकि राइट हैंड साइड पे जो जीरो आएगा ना उसका इंटीग्रल हो जाएगा कांस्टेंट। ले जी, यही किया ना लेफ्ट हैंड साइड पे और यहाँ पे आपके पास आ गया कांस्टेंट। लेफ्ट हैंड साइड से क्या हो रहा कि ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे चली गई। अब इंटीग्रेट कर दें, सेपरेबल फॉर्म है, ये सेपरेबल फॉर्म है किसमें, v में और x में। ये देखें सारा v का फंक्शन साथ dv और यहाँ पे 1 ओवर या -1 ओवर x, ये आपके पास जो x का फंक्शन साथ dx। अब इसको इंटीग्रेट करें ये आ जाएगा, इसको इंटीग्रेट करें ये आ जाएगा, जीरो का इंटीग्रल कांस्टेंट। 1 ओवर x का क्या होगा, log x, 1 ओवर x का हो जाएगा log x, ये चीज आपके पास आ गई, ठीक है जी। और यहाँ पे देख लें, अब यहाँ पे पावर रूल लगेगा, कैसे, पावर छोड़ के देखें इसकी, बल्कि यहाँ पे देख लें इसकी पावर छोड़ के देखें कि डेरिवेटिव क्या है इसका, 1 प्लस वी स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है ट्वाइस v, लेकिन यहाँ पे v है 2 नहीं है, तो 2 यहाँ पे लगा दें और 2 एक बार मल्टीप्लाई कर दें। फिर देख लें पावर छोड़ के देखें तो यहाँ पे देख लें v स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2v, 1 का तो 0 हो गया, और यहाँ पे v है 2v नहीं है, तो एक 2 मल्टीप्लाई कर दें, एक 2 पे डिवाइड कर दें। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कौन सा रूल, वही इंटीग्रल ऑफ x पावर n dx जो होता है x पावर n+1 ओवर n+1 प्रोवाइडेड n इज नॉट इक्वल टू -1। तो यहाँ पे भी -1 नहीं है, यहाँ तो 1.2 है, ओ तेरी बड़ा उछल के आया सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देख लें इसकी पावर में 1 ऐड करें, 1.2 है ना, 1 ऐड करेंगे 3.2 और नई पावर डिवाइड कर दें 3.2 माइनस लॉग ऑफ x, ये के। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये देख लें 1.2 था, पावर में 1 ऐड किया 3.2, नई पावर में डिवाइड किया 3.2, ये 2 और ये 2 कैंसिल। मजीद देखें ये 2 और 2 कैंसिल, ये 1.3 आ गया। और यहाँ पे देख लें मैंने वही कहा था कि यहाँ तक कंप्लीट नहीं है, y vx के बराबर था, जब y vx के बराबर था तो v था y अपॉन x, तो यहाँ पे देख लें ये v की जगह y अपॉन x लिखा हुआ है, ये होल स्क्वायर हो गया, ये 3.2 हो गया माइनस लॉग x इज इक्वल टू k, ठीक हो गया जी। ये देख लें मैं वही कहता हूँ ध्यान से अगर सुन लिया करें, देख लिया करें, एक एक चीज एक्सप्लेन होती है। यहाँ तो लगता था ये डायरेक्ट कर दिया, यहाँ बताया हुआ है y vx है, v y अपॉन x है, तो ये जो देखें ये v की जगह y अपॉन x करेंगे तो ये चीज बन जाएगी, ठीक हो गया। अब वो कहता है 2 इज द सॉल्यूशन, यहाँ पे देख लें y और x में चला गया, यहां तक नहीं छोड़ना, इनकम्प्लीट होगा, v को रिप्लेस करें y अपॉन x से, सॉल्यूशन विद एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के, ये लें जी, ठीक है जी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के। अब एक कंडीशन दी हुई थी कि वैल्यू y 0 व्हेन x इक्वल टू 1। अब ध्यान से यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, जहां पे आपके पास लिखा हुआ है ना x, तो वहां पे अब आपने क्या करना है 1, यहाँ x को 1 y 0, ये तो इजी हो गया, y 0 है, ये तो टर्म ही उड़ गई, तो 1 पावर 3.2 वो 1 ही होता है। अगर इसमें भी कंफ्यूजन है तो भाई 1 पावर 3.2 को आप लिखें 1 स्क्वायर होल पावर 3.2, 2 2 कैंसिल, 1 पावर 3 विच इज 1, ये तो खत्म हो जाएगी, यहाँ पे 1.3 रह जाएगा, y 0 है x 1 है, ये टर्म आउट, 1 पावर 3.2 1 यानी कि 1.3। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे x की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है 1, log ऑफ 1 0 होता है, तो k सीधा 1.3, इस 1 ही बोला ना मैंने। देखें ये भी आगे जाके आप लोगों से होना चाहिए, इससे मुश्किल नहीं होता, आसान ही होता है। यहाँ पे देखें, अब दोबारा देखें, यहाँ पे आपके पास y 0 के बराबर है, इसको 0 किया, ये चीज खत्म हो गई, 1 पावर 3.2, ये 1 के बराबर है, यहाँ रह गया 1.3, ये लिखा हुआ है। x आपके पास 1 के बराबर है, log ऑफ 1, ये के log ऑफ 1 0 होता है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अब पता नहीं, ये भी पता होना चाहिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, पता नहीं ये पता होना चाहिए, ये नहीं पता कि आप लोगों को आइडिया है इसका, या मतलब है कि लॉजिक पता है कि रट्टा लगाया हुआ है। देखें ध्यान से सुने, e पावर 0 1 होता है, ध्यान से सुने,
या यूं कर लें, e पावर x अगर y है तो आप कहते हैं x इज द log of y टू द बेस e। इसी तरह e पावर 0 1 के बराबर होता है तो 0 इज द log of 1 टू द बेस e। ले बता दिया मैंने। तो ये तो हो गया 0, तो k आ गया 1/3। अब 1/3 यहां सब्स्टिट्यूट करें, k को 1/3 यहां सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है जी। सोल्यूशन जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम की, ये k को 1/3 मैंने कर दिया यहाँ पे। अब कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो कर दें। इन्होंने थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां से 3 उड़ गया, यहाँ ने लिखा हुआ, इधर 3 चला जाएगा ये, और यहां से भी 3 नीचे से गायब हो गया ये। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपके पास है, देखें अगर ये लॉग है तो ये जो 3 है ये मॉड x की पावर में चला जाता है। ये देख लें, ये लॉग की प्रॉपर्टी है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं क्लास में होता तो मैंने इसका प्रूफ करवाना था, क्योंकि मैं पिछला कर रहा हूँ। लेकिन मेहरबानी करके अगर आपके दिमाग से निकला हुआ है और रटा लगाया हुआ है कि ये 3 है तो लॉग है तो यहाँ पे आ जाता है, या ये 3 है तो ये उधर चला जाता है, इसका प्रूफ आपको आना चाहिए। ये कोई मुश्किल प्रूफ नहीं है, लॉग की डेफिनेशन से ही ये हो जाता है, लॉग की डेफिनेशन से ही हो जाता है। जुबानी बोलूंगा तो मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि शायद फॉलो ना कर सके, इसलिए मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। तो ये आपके पास है और ये आपके पास आंसर आ गया। ये देखें, इसको सॉल्व करना है, ये भी इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपके पास वैल्यू दी हुई है डिपेंडेंट वेरिएबल की एट ओनली वन वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि x1 है y1। तो यहाँ पे देख लें x की पावर 1 y की 1 या फिर x की 1। ये पिछले से आपको लगेगा ना ये आसान है, मैं वही कहता हूँ आसान मुश्किल कुछ नहीं होता। समझ आ गया आसान है, नहीं समझ आया मुश्किल है। पिछला वाला अगर आपको समझ आ गया तो डेफिनेटली फिर ये भी इजीली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देख लें पावर सबकी ये 1 है तो दिस इज होमोजेनियस, तो इसको इस फॉर्म में ले जा सकते हैं। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ये देखें, ऊपर नीचे आप x पे डिवाइड करें तो यहाँ पे देख लें। अब आप कहेंगे जी x पे ही क्यों डिवाइड करते हैं, y पे क्यों नहीं करते? भाई y ओवर x है, x नीचे है, एक और हो जाएगा अभी x ओवर x 1, y ओवर x ये, और ये तो नीचे वैसे ही 1 है, तो ये बन गया आपके पास। और जब ये हो गया तो अब ये होमोजेनियस इक्वेशन है, वही y इज इक्वल टू vx वाला काम करें, या ये y ओवर x को भी कर ले, एक ही बात है। y को जो vx करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड, सेकंड डेरिवेटिव द फर्स्ट, ये कहाँ पे आएगा इसकी जगह, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड और यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट इज इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे आ जाएगा जी 1, और ये y ओवर x जो आपके पास आ रहा है, ये जो आपके पास y ओवर x है ये आ जाएगा v। इजी हो गया, ये v और ये v हो गया कैंसिल, इतनी सी क्वेश्चन रह गई। यहां से ये टर्म और यहां से ये, इतनी सी क्वेश्चन रह गई। ले दोबारा लिखा हुआ है, ये वाला v और ये वाला v कैंसिल, ठीक है जी। माइनस भी कर दें दोनों तरफ, चले माइनस भी दोनों तरफ, ये टर्म रह जाएगी और 1 रह जाएगा, ये हो गया। अब इसको रीअरेंज करें तो ये आपके पास dx उधर ले जाएं, x नीचे। अब वही काम करें, इस टर्म को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आए, ये सेपरेबल फॉर्म है, इंटीग्रेट करना है सेपरेबल इन b एंड x। इस चीज को उठा के लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं ये चीज, और यहाँ पे आपके पास था जी 0 0 का इंटीग्रल कांस्टेंट, बाकी इसका इंटीग्रल ये लिखा हुआ है। इसको जब लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे नेगेटिव, और इसी टर्म का इंटीग्रल ये लिखा हुआ है। अब इंटीग्रल ऑफ dv बहुत सिंपल, v होता है, इसका log ऑफ x होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें इज इक्वल टू k। अब v को y और x कर दें, ये मिसिंग हो जाए, बार बार कह रहा हूँ, इतनी बार जब एक्सप्लेन हो गया अब तो नहीं ऐसी गलती होनी चाहिए। ये हो गया। अब भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, k निकालना है आपने। ये दिया हुआ था कि जब x 1 है तो y भी 1 है, तो यहाँ पे देख लें 1 और 1 ये तो 1 ही होता है, log ऑफ 1 0 k 1। लो जी फिर सुन लें, दिस इज 1 दिस इज 1, ठीक हो गया जी, ये 1 आ गया। log ऑफ 1 is 0, ये फिर लिखा हुआ है, k आपके पास आ गया 1। तो जब ये आ गया, therefore the solution of initial value problem is what? Solution of initial value problem is, यहाँ पे k को करेंगे 1 और ये x आपके पास जो है ना इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखें y ये लिखा हुआ है, k को करेंगे 1 ये लिखा हुआ है, x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स 1 प्लस log ऑफ x, ये देखो ठीक हो गया। ये है जी कंप्लीट आंसर। तो यही लिखा हुआ है आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग k इज इक्वल टू 1 इनटू, ये k1 आ रहा है, यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है, ये 1 हो गया जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, ये log x जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है, x को उधर ले जाएं विच इज दिस वन। ये रही एनी क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा। ओए है कौन? मैं ही हूं। बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। एंड हो गया जी लेक्चर नंबर 7। अब मुलाकात होगी लेक्चर नंबर 8 में।